वन इक्विवेलेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। जैसे कि एल्युमिनियम का अगर एक मोल हम लोग ले तो वो 3 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करके Al3 प्लस कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ऑक्सीजन का एक मोल ले तो वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन अगर पूछे कि एल्युमिनियम का एक मोल से कितना मोल इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो उसका आंसर होगा 3 मोल। उसी तरह से ऑक्सीजन का एक मोल कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका आंसर होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना एल्यूमिनियम चाहिए या फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। ओके, और मोल के उस फ्रैक्शन को जो रिलीज या फिर गेन करे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे वन इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एल्यूमिनियम का एक मोल को इस बार से रिप्रेजेंट करें तो इसका हमें कितना हिस्सा करना होगा कि हर एक हिस्से से 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज हो। ओके, तो यहाँ पे 1 मोल से 3 मोल इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसलिए इसका 3 हिस्सा हम लोग अगर कर दे तो हर एक हिस्से से 1 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज होगा। हर 1/3 मोल से 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और इस 1/3 मोल को हम लोग बोलेंगे कि वो एल्यूमिनियम का एक इक्विवेलेंट के बराबर है। ओके, और उसी तरह से अगर ऑक्सीजन के एग्जांपल ले तो ऑक्सीजन का एक मोल को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करें तो 1 मोल का कितना हिस्सा करें कि हर एक हिस्से से 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो, तो इसका 2 हिस्सा करना होगा। और ये जो हाफ मोल है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इस हाफ मोल को हम लोग बोलेंगे वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन।